जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो लेक्चर है लेक्चर नंबर 69 है, ठीक है। और चूंकि हमारा वाइट चौक खत्म हो चुका है तो अब रंगीन चौक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अब देखिए ये कब तक चलेगा, इसके बाद फिर चौक लाना पड़ेगा। चलिए लेक्चर नंबर 69 होगा, ठीक है। रियल एनालिसिस का सेशन चल रहा है और चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर है और सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए है, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स और साथ ही साथ बीटेक वालों के लिए भी और बीई वालों के लिए भी। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में। इससे पहले लेक्चर नंबर 68 में क्वेश्चन नंबर 1 बताए थे। लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ऑफ आर। कोई जो है कि एस सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है, मतलब वो खाली नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ है और वो बाउंडेड सेट है ना, बाउंडेड सबसेट है आर का, यानी कि वो बाउंडेड तो है ही और साथ ही साथ नॉन एम्प्टी भी है। और वो जो सेट एस है वो बाउंडेड सेट है और नॉन एम्प्टी है ही, और वो सेट क्या है, सबसेट है आर का, यानी कि एस इज ए सबसेट ऑफ आर, ठीक है। सच डेट इस प्रकार से कि उसका सुप्रीमम जो आ रहा है, सेट एस का जो सुप्रीमम आ रहा है सेट एस के इन्फीमम के बराबर है आपस में, ये दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले आप समझ लीजिए क्या क्वेश्चन में कहता है कि सेट एस मेरा क्या है, सेट एस नॉन एम्प्टी है, मतलब ये खाली नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ 1 2 3 कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। नॉन एम्प्टी और बाउंडेड है, बाउंडेड यानी कि इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड, मतलब बाउंडेड सेट है यानी कि बाउंडेड अबव है और साथ ही साथ बाउंडेड बिलो भी है। और अगर बाउंडेड अबव है तो सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा और बाउंडेड बिलो है तो इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। और साथ ही साथ ये जो सेट है ये सबसेट है आर का, यानी कि एस इज ए सबसेट ऑफ आर, रियल नंबर के सेट का सबसेट है। क्लियर है। सच डेट इस प्रकार से है कि बाउंडेड है इसीलिए इन्फीमम भी एग्जिस्ट करेगा और सुप्रीमम भी, और इसका जो इन्फीमम और सुप्रीमम है ये आपस में बराबर है, इस प्रकार से ऐसा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट कैन बी सेड अबाउट दिस सेट एस। अगर ऐसा है तो आप सेट एस के बारे में क्या कहेंगे, तो सिंपली हम बता देते हैं सेट एस तब सिंगलटन सेट होगा। अगर सेट एस बाउंडेड है साथ ही साथ नॉन एम्प्टी है और सेट एस जो है कि सबसेट है आर का और उसका इन्फीमम और सुप्रीमम आपस में बराबर है तो सेट एस एकदम जरूर से जरूर सिंगलटन सेट होगा, यानी कि उसका एलिमेंट 1 होगा, एक ही एलिमेंट होगा उसके अंदर। सिंगलटन सेट का यही पहचान है। तो आप कहिएगा कि सर आप इतना डैम श्योर कैसे कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर के मैं बताया हूँ रफ में। एस बराबर कोई 2 है, ये सिंगलटन सेट है, देख रहे हैं। और इसका देखिए इन्फीमम क्या है, 2 है। इन्फीमम यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, 2 से सेट एस का सारा एलिमेंट बड़ा है या फिर इक्वल है, तो एक ही एलिमेंट है, क्या सब बड़ा है, एक ही तो है सर, तो वो इक्वल है इन्फीमम, है ना। इन्फीमम से सारा एलिमेंट बड़ा होना चाहिए, मतलब वो इन्फीमम क्या होता है, एक पॉइंट होता है, यानी कि जीएलबी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, है ना। वो पॉइंट को हम लोग ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहेंगे अगर वो पॉइंट से सेट एस का सारा मेंबर्स या नंबर्स बड़ा रहे या इक्वल रहे, तो इक्वल तो है ही, एक क्राइटेरिया का फॉलो कर गया, इसीलिए 2 इन्फीमम हो गया। और 2 से सारा एलिमेंट छोटा है सेट एस का और इक्वल है, तो सर छोटा क्या है, इक्वल तो है ही 2, खुद ही 2 के इक्वल है। तो और 3 भी इसका थ्री भी इसका अपर बाउंड हो सकता है, ठीक है, लेकिन 4 भी इसका अपर बाउंड हो सकता है, लेकिन उन अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड 2 ही है। और इसका 1 भी लोअर बाउंड हो सकता है, -1 भी लोअर बाउंड हो सकता है, 0 भी लोअर बाउंड हो सकता है, लेकिन उन सभी लोअर बाउंड्स में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 2 ही है। तो इन्फीमम मिल गया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 2 हो गया और सुप्रीमम मिल गया, लिस्ट अपर बाउंड 2 मिल गया। तो ये दोनों का दोनों आपस में बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, सेट सिंगलटन है। क्लियर है ना। तो यही एक तरीका है, ये तरीका से हम लोग दिखा दिए, लेकिन आप एग्जाम में आएगा तो इसको प्रूफ कैसे करोगे, आइए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर ध्यान दीजिए बोर्ड पर देखिए। तो ये तो क्वेश्चन समझ गए कि कोई सेट है नॉन एम्प्टी है और बाउंडेड है और सबसेट है आर का, क्या है, सबसेट है आर का सबसेट है। तो सच डेट इस प्रकार से कि उसका सुप्रीमम और इन्फीमम आपस में बराबर है, तो व्हाट कैन बी सेड अबाउट द सेट एस। तो आप क्या कह सकते हैं सेट एस के बारे में। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में वी हैव इन्फीमम ऑफ सेट एस और सुप्रीमम ऑफ सेट एस बराबर है आपस में। तो इन दोनों ये जो आपस में बराबर है ना, मान लेते हैं इसका जो इन्फीमम है वो के है और इसका जो सुप्रीमम है वो भी के, क्योंकि आपस में बराबर है, जो इन्फीमम मानेंगे वही तो सुप्रीमम होगा। तो के से कर लीजिए, इसको से के बोलिए, है ना, से मतलब बोलिए के बोलिए सुप्रीमम और इन्फीमम को सेट एस का के बोलिए।
तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम एंड इन्फीमम, अब हम लोग यहाँ पर सुप्रीमम का डेफिनेशन और इन्फीमम का डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। के इज अपर बाउंड एज वेल एज लोअर बाउंड ऑफ सेट एस। अब बोलिए क्या बोल रहे सर, अगर कोई भी नंबर सुप्रीमम है तो ऑब्वियस सी बात है वो अपर बाउंड होगा ही होगा, अगर कोई भी नंबर है ना इन्फीमम है तो ऑब्वियस सी बात है वो लोअर बाउंड भी होगा ही होगा। समझे कि नहीं समझे? इन्फीमम का मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अगर कोई भी नंबर सुप्रीमम है यानी कि लीस्ट अपर बाउंड है तो वो अपर बाउंड होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। अगर कोई भी नंबर इन्फीमम है यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो वो लोअर बाउंड होगा ही होगा, सिंपल से लॉजिक है। ये डेफिनेशन है किसका, तो इन्फीमम का और सुप्रीमम का। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम, अगर सुप्रीमम है के तो वो के जो है कि अपर बाउंड होगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर इन्फीमम है के तो के मेरा क्या होगा, लोअर बाउंड भी होगा एज वेल एज लोअर बाउंड ऑफ सेट एस। क्लियर है इतना? अगर लोअर बाउंड होगा, अगर लोअर बाउंड होगा, ठीक है ना, समझिए बात को। और अगर पहले तो क्या है अपर बाउंड है तो के से जो है कि सेट एस में मान लेते हैं कि सेट एस नन एम्प्टी है, नन एम्प्टी है, सेट एस मेरा नन एम्प्टी है तो सेट एस में कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होगा ना भाई मेरे। अगर सेट एस हमारा नन एम्प्टी सेट है यानी कि सेट एस अगर हमारा नन एम्प्टी सेट है तो उसमें कम से कम तो एक्स एलिमेंट तो होगा ना, कम से कम एक तो एक्स तो एलिमेंट होगा ना भाई। तो वो एक्स एलिमेंट क्या होगा, और के हमारा क्या मान लिया अपर बाउंड, तो वो एक्स एलिमेंट क्या होगा, के से लेस देन हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है। यही तो अपर बाउंड का डेफिनेशन है ना। वो नंबर अपर बाउंड कहला सकता है जो नंबर सेट एस के, वो नंबर अपर बाउंड, उस के नंबर को अपर बाउंड कहेंगे अगर सेट एस का एलिमेंट जितना भी है उस के से छोटा हो या इक्वल हो, तभी हम के को क्या कहेंगे, अपर बाउंड। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो के अगर अपर बाउंड है तो सेट एस में जितना भी x बिलोंग्स टू s, जितना भी टाइप का x होगा सेट एस में, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, सभी x के लिए जो कि सेट एस का मेंबर है, तो वो x क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू k होगा। क्लियर है? नहीं समझे? यानी कि अगर k अपर बाउंड है तो k क्या होगा, सारे एलिमेंट से, सेट एस के सारे एलिमेंट से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। अगर इक्वल हो गया तो इसका मतलब वो लिस्ट अपर बाउंड हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? और कई बार नहीं भी इक्वल रहता है क्योंकि एक्सक्लूडेड पार्टी भी होता है तो उसको हम लोग अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड नहीं कहते हैं। चलिए वो बात की बात है, मैं प्रीवियस वीडियो में बता दिया हूँ, अभी कंफ्यूज नहीं करूँगा आपको। देखिए x क्या है, x कोई मेंबर है सेट एस का मान लेते हैं क्योंकि नन एम्प्टी है, तो x क्या होगा, k से तो छोटा ही होगा या फिर इक्वल होगा। ये अपर बाउंड का डेफिनेशन है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, ये क्यों हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सिंस k इज अपर बाउंड ऑफ सेट एस, क्योंकि k जो है कि अपर बाउंड है सेट एस का। अब देखिए x आपका क्या है, k से बड़ा है या इक्वल है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि k है, k जो है कि लोअर बाउंड है, और x क्या है, सेट s का मेंबर है, x क्या है, सेट s का मेंबर है। तो अगर k लोअर बाउंड है तो k से तो क्या होगा, सेट s का सारा मेंबर जो भी होगा, यहाँ पर सेट s का एक ही मेंबर है x, वो k से बड़ा होगा। अगर k लोअर बाउंड है तो k से तो बड़ा ही होगा ना सेट एस का सारा मेंबर, तो वही लिखा हूं मैं, k से जो है कि बड़ा है सेट एस का सारा मेंबर, जो कि सेट एस का सारा मेंबर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, सेट एस का सारा मेंबर कौन है, तो x है, तो x क्या है, k से बड़ा है या k के इक्वल है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सिंस k इज लोअर बाउंड ऑफ सेट s, क्योंकि k क्या है, लोअर बाउंड है सेट s का, k लोअर बाउंड है इसीलिए k से जो है कि सारा का सारा बड़ा है, सेट s का मेंबर जितना भी x है वो सारा का सारा बड़ा है, इसीलिए k क्या है, लोअर बाउंड है सेट s का। समझे कि नहीं समझे? k लोअर बाउंड है ना, k लोअर बाउंड है, इसी वजह से तो x जो है कि k से बड़ा है। अच्छा x जो है कि k से बड़ा क्यों है, यही बात है क्योंकि x जो है कि सेट s का मेंबर है, और k अगर लोअर बाउंड है तो सेट s का मेंबर तो लोअर बाउंड से तो बड़ा ही ना होगा, सिंपल सी बात है। सभी मेंबर जो है कि सेट s का k से बड़ा होगा, लोअर बाउंड से बड़ा होगा, इसीलिए x जो है कि k से बड़ा है। और ये क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर लिख दिए क्योंकि k लोअर बाउंड है सेट s का। अब यहाँ पर बात को समझिए, x एक बार k से छोटा है, समझिए बात को, x एक बार k से छोटा है और x एक बार k से बड़ा है, बात को समझिएगा। अगर मैं कहूँ कि राम और श्याम, राम जो है कि एक ही टाइम में बात करूँ कि राम श्याम से बड़ा है और श्याम राम से बड़ा है, देखिए बात को समझिएगा। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि राम श्याम से बड़ा है, फिर मैं उसी क्षण बोल दिया कि श्याम राम से बड़ा है,
देखिए बात को, मान लीजिए मैं एक एक्स पर्सन हूं और कोई एक यहां पर वाई पर्सन आएगा, ठीक है, हम लोग दोनों में बहस चल रहा है, ठीक है, एक्स पर्सन, चलिए इसी को मान लेते हैं। देखिए हम एक्स पर्सन है और ये वाई पर्सन है, हम बोलते हैं कि राम श्याम से बड़ा है, तो उसी टाइम में ये बोलता है कि नहीं श्याम राम से बड़ा है। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है, एक ही समय में, एक ही ईयर में, एक ही दिन में कोई किसी से बड़ा भी हो सकता है और कोई किसी से छोटा भी हो सकता है, डेट इज नॉट पॉसिबल। एक बार कह रहे हैं कि राम श्याम से बड़ा है और उसी समय बोल रहे हैं कि श्याम राम से बड़ा है, मतलब एक बार राम बड़ा हो जा रहा है, एक बार श्याम बड़ा हो जा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाइट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ना तो इसका कथन सही होगा ना तो मेरा कथन सही होगा। इसका मतलब राम और श्याम एक ही समय में एक जन बड़ा कह रहा है और एक जन उसको छोटा कह रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक ही समय में अगर हम राम को बड़ा कह रहे हैं और ये राम को छोटा कह रहा है, और है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल जरूर हो सकता है कि हाँ दोनों का हाइट बराबर जरूर हो सकता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो वही बात यहाँ पर भी हो जाएगा कि एट ए टाइम यहाँ पर कहा जा रहा है कि x जो है कि लेस देन और इक्वल टू k है, और एट ए टाइम में कहा जा रहा है कि x जो है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू k है। तो एक ही समय में तो दोनों काम तो नहीं ना हो सकता है, x एक बार छोटा हो जा रहा है k से और x जो है कि एक बार k से बड़ा हो जा रहा है, तो डेट इज नॉट पॉसिबल। हाँ इतना जरूर पॉसिबल है, इसमें भी इक्वलिटी है, इसमें भी इक्वलिटी है। इसका मतलब x जो है कि लेस देन k नहीं होगा और एक बार x जो है कि ग्रेटर देन k नहीं होगा। इसका मतलब इसमें तो या तो लेस देन होगा या तो k के इक्वल होगा, ये कह रहा है। और यहाँ पर भी वही कहा जा रहा है कि या तो x जो है कि k से बड़ा है या तो x जो है कि k के इक्वल है। तो ये नहीं पॉसिबल है, ये वाला और ये वाला नहीं पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि एट ए टाइम नॉट पॉसिबल। एक बार ये छोटा हो गया एक बार बड़ा हो गया, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये जरूर पॉसिबल है कि दोनों आपस में इक्वलिटी को दिखलाएगा, शो करेगा। तो x इक्वल टू k जरूर होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। और x क्या था? तो सेट s का मेंबर था। x क्या था? सेट s का मेंबर था। और k क्या था? अपर बाउंड था और लोअर बाउंड था। और x बिलोंग्स टू k s हो गया, ये था पहले से ही, क्योंकि x जो है कि सेट s का मेंबर था। समझे कि नहीं समझे? x जो है कि सेट s का मेंबर था, x जो है कि सेट s का मेंबर है। समझे कि नहीं समझे? तो इसी वजह से दिस इंप्लाइज डेट x और k आपस में बराबर हो गया। ये और ये और ये और ये के कारण x बराबर k हो गया। और x अब किसका मेंबर हो गया? x और k आपस में बराबर हो गया। इसका मतलब x तो सेट s का मेंबर था ही, अब k भी सेट s का मेंबर हो जाएगा। यानी कि x लिखिए सेट s के, x के जगह पर x लिखिए चाहे k लिखिए, बतिया सेम हो जाएगा क्योंकि x और k आपस में बराबर हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं सेट S में सिर्फ एक ही एलिमेंट मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है? k मिल रहा है। सेट S में एक ही एलिमेंट मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है? k मिल रहा है। समझ रहे ना? तो अब हम लोग को यहाँ पर क्या निकल के आता है कि अगर सेट S बाउंडेड है और नॉन एम्प्टी है और सेट S सबसेट है R का, तब सेट S और साथ ही साथ सेट S का अगर सुप्रीमम और इन्फीमम बराबर है तो उस केस में सेट S क्या होगा? सिंगल्टन सेट होगा। देखिए एक ही एलिमेंट मिल रखे, ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दज इफ, यदि है ना सुप्रीमम ऑफ सेट S और इन्फीमम ऑफ सेट S आपस में बराबर है तो देन सेट S इज ए सिंगल्टन सेट। कंप्लीट हो गया। तब क्या होगा? सेट S क्या हो जाएगा? सिंगल्टन सेट हो जाएगा। चलिए ये प्रूफ हो गया, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 69 हुआ है और आशा है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। और नहीं आया होगा, अगर कहीं प्रॉब्लम है, कहीं डाउट है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, ठीक ना। अबाउट के सेक्शन में जाइएगा यूट्यूब में, वहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा टेलीग्राम पर, टेलीग्राम के आइकॉन पर, तुरंत आप जो है कि रिडायरेक्ट आ जाइएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर पूरा नोट्स इसका प्रोवाइड है, मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 70 में 70 पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।